रेडी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमें 3-4 विषय में बोलना है, बहुत कम शब्दों में बोलना है। सबसे पहले तो हम बोलना चाहते हैं उत्तम कुमार पर, जो एक जाट बिरादरी से आते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जाट बिरादरी देश के अंदर ऐसी है जिसका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जाट कहीं भी किसी के गलत काम में कभी हाथ नहीं डालता, बल्कि न्याय के लिए वो दूसरों की पड़ी लकड़ी ले लेता है, झगड़ा ले लेता है, झगड़ा करता नहीं। मेरा उनके मुकदमे के संबंध में सिर्फ इतना कहना है कि जिस लड़की ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है, मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन उत्तम कुमार उसके पास नहीं गए होंगे, शायद वो उत्तम कुमार के पास आई होगी किसी लालच में, और वही पैसे का लालच चलता चला रहा है। और 3 साल तक जब ऐसा संबंध रहा है, तो आज कौन सी खटास आ गई कि उत्तम कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या उसको पहले पता नहीं था कि उसके 20 बच्चे हैं? इसलिए मेरा न्यायालय से सविनय निवेदन है कि उत्तम कुमार को छोड़ दिया जाए। वो किसी भी सूरत में, किसी भी एंगल पर मेरी नज़र में गलत नहीं है। उनकी मैंने बहुत सारी पिक्चर भी देखी हैं जो पारिवारिक हैं, कोई गुंडागर्दी की पिक्चर उनकी नहीं आई है। तो मेरा न्यायालय से अनुरोध है कि जाट ईमानदार और वफादार होता है, जाट ईमानदार और वफादार होता है, और वफादार ही जाट है। देश के अंदर अगर किसी को वफादार कहेंगे तो वो जाट है जो मुंह से कह देगा, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उसके लिए इससे कोई लेना नहीं, लेकिन जो कह देगा उसको निभाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आज सीजेआई के ऊपर तमाम कमेंट कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोग। मैं तो कहता हूं पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी बहुत कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, पहले मैंने बोल दिया है कि मेरे द्वारा ही अमित शाह और मिस्टर नरेंद्र मोदी और पूर्व सीजेआई जेल जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। मैं परसों दिल्ली पहुंच रहा हूं, सबसे पहले सीजेआई जी से मुलाकात करूंगा, अब सर्वप्रथम राष्ट्रपति शौचालय जाऊंगा, वहां एक 1-1.5 घंटा मेरा लगेगा शौचालय के अंदर। उसके बाद और नेताओं से मुलाकात करूंगा। और ये जो धरपटक चल रही है, उठा पटक चल रही है कि कोई कांग्रेस को कहता है, कोई किसी को कहता है, ये पता आपको मेरे दिल्ली आने के बाद पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाएगा। नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, चुनाव होगा, उसमें इनकी सबकी औकात का पता लग जाएगा, समझे। तो आपसे मेरा सविनय निवेदन है, सभी श्रोताओं से। और एक बात और कहना चाहता हूं, जिन 18 लोगों ने मेरे लिए सपोर्ट किया है, यानी मेरी प्रोफाइल देखी है, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सिर्फ अकेला व्यक्ति था, आज कम से कम मेरे साथ 18 लोग हैं, बहुत खुशी की बात है। तो और जो मैंने 24 तारीख का कार्यक्रम रखा है भारत बंद का, इसका घोषणा कल तो नहीं लेकिन परसों दिल्ली पहुंचते ही हो जाएगी कि भारत बंद की क्या परिस्थिति होगी। अन्यथा हम गवई जी के समर्थन में जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन में हम क्या करेंगे ये हम आपको जंतर मंतर पर ही बताएंगे। प्रदर्शन भी बोर्ड लेकर के होगा, सबके हाथों में बोर्ड होंगे, इस पे लिखा होगा मोदी हटाओ देश बचाओ, अमित शाह को जेल भेजो देश बचाओ, राष्ट्रपति शासन लाओ देश बचाओ, ये सब पर लिखा हुआ होगा। और हम परमिशन लेकर के वहां जंतर मंतर पर ये काम करेंगे। साथियों, मेरा चंद्रशेखर जी से अनुरोध है, सांसद नगीना जी से, कि वो मेरे को दिल्ली में ही मिले। और ओबीसी जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी दिल्ली में मिले। और रेखा जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी दिल्ली में मिले। जो सांसद एससी के हैं, बीसी के हैं, जो महिलाएं सांसद हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वो सब दिल्ली में मिले। और नॉर्थ एवेन्यू में एमपी कैंटीन है, वहां पर एक बैठक की जाएगी। और सबसे मैं मंगल के दिन तो संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति शौचालय में मेरा काम जरूरी है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति शौचालय जाऊंगा, वहां सब पूरी रिपोर्ट मुझे सौंपनी पड़ेगी, और उसके बाद में मैं सब लोगों से संपर्क करूंगा। नंबर मेरा इस पे बैनर पे लिखा हुआ है, आप सब लोग जो है, जो भी संपर्क करेगा वो 73 वाले नंबर पर मेरे संपर्क कर सकता है और टाइम ले सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम।